ओके, लास्ट काइंड के केमिकल बैरियर्स की बात करते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं इम्यून सिस्टम में। तो लास्ट इज एक्यूट फेज प्रोटीन। व्हाट इज एक्यूट? एक्यूट फेज का मतलब ये होता है इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रोड्यूस होते हैं ऐसे प्रोटीन। एक्यूट कंडीशन में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे दे आर कॉल्ड एज अ एक्यूट फेज प्रोटीन। यूजुअली एक्यूट फेज प्रोटीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेज, and where they produce at the site of injury. And who instructed them to produce acute phase protein? That is achieved through certain cytokines, that is interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, tumor necrotic factor. These are the cytokines which activate macrophage to produce this acute phase protein. Okay, but where they are stimulated? They are stimulated in the liver. लीवर के अंदर जो मैक्रोफाज है, जब वो एक्टिवेट होते हैं बाय सर्टेन साइटोकाइंस, दे स्टार्ट रिलीजिंग द एक्यूट फेज प्रोटीन, राइट? वंस एक्यूट फेज प्रोटीन इज बीइंग स्टार्ट रिलीजिंग, they are having certain mediators like C-reactive protein, mannose binding protein, surfactant protein like SPA and SPD, right? This will bind to the bacterial surface. This mediator CRP, mannose binding protein and surfactant protein, this mediator will bind to the bacterial surface and they will kill the bacterial surface, right? ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो मेडिएटर के थ्रू कैसे काम, दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन, mannose binding protein and surfactant binding protein, they act as a mediator and they will help this acute phase protein to achieve the function of binding bacterial cell and killing the bacterial cell by the process of opsonins. Okay, I will explain the scenario again. अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड बॉडी के अंदर उनका इन्फेक्शन बहुत इंक्रीज हो रहा है, एट दैट टाइम कुछ साइटोकाइंस है जैसे कि IL-1, IL-6, IL-8 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर, वो इंजरी की साइट पे रिलीज होते हैं ताकि मैक्रोफेज को पता चले कि अभी हमको एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। वो मैक्रोफेज लीवर के अंदर स्टिम्युलेशन का काम करते हैं एंड दे विल एक्टिवली प्रोड्यूस दिस एक्यूट फेज प्रोटीन। और उनके साथ कुछ मेडिएटर होते हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एंड सर्फेक्टेंट प्रोटीन, दैट इज SPA एंड SPD। ये सब टीम काम करेगी जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है उसके सरफेस पे बाइंड करना और ऑप्सोनिन्स प्रोसेस करना और उस बैक्टीरिया को किल करना। नाउ ये CRP प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन काम कैसे करते हैं? तो CRP प्रोटीन जो होते हैं दे विल एक्टिवेट वन प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अ C1q प्रोटीन, एंड यूजुअली जब CRP एंड C1q प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं तो एक पाथवे चलता है जिसको कहा जाता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ये एक इम्यूनोलॉजिकल पाथवे है, इतना याद रखो अभी। और इस पाथवे की मदद से जो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो पूरा पाथवे हम कभी वापस किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा मेडिएटर कौन सा था? दूसरा मेडिएटर था मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? दे विल डायरेक्टली बाइंड टू द बैक्टीरिया एंड फंजाई और उनके ऊपर बाइंडने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो स्टिम्युलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है जाएगा एंड एक्टिवेट होने के बाद वो उस बैक्टीरिया को वो किल कर देगा। इन शॉर्ट दिस मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन विल बाइंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि नाउ दिस इज अ साइट ऑफ एक्शन, कम हियर एंड किल दिस बैक्टीरिया। ओके, दिस इज हाउ दिस टू मेडिएटर्स दैट इज CRP, C reactive protein and mannose binding protein is acting. Next is how this SPA, SPD and C1q is working. This SPA, SPD and C1q जो है it is a collection of protein which is working together. ये तीनों प्रोटीन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बाइंड होते हैं एंड दे विल फॉर्म अ ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एक प्रोटीन हुआ C1q, ये दूसरा प्रोटीन हुआ SPA,
ये तीसरा प्रोटीन हुआ SPD. They will combine with each other to alpha helix and ये जो तीन स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बनता है इसको कहा जाता है ग्लोब्यूलर बाइंडिंग साइट, राइट. नाउ दे विल टेक हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड किसी भी होस्ट के अंदर जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उसके ऊपर वो बाइंड होंगे किसी भी फॉरेन मटेरियल के ऊपर और उसको वहाँ से वो फिर रिमूव कर देंगे. तो दिस SPA, SPD एंड C1q इन कॉम्बिनेशन, this SPA, SPD and C1q protein in combination form a globule. After formation of a globule they will combine with certain other protein and वो प्रोटीन जाके जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड दे विल किल देम, राइट. So this is about the acute phase protein. This acute phase protein are being produced by macrophage. When they are going to produce, see, always remember where, why and who. So where they are produced in liver. Who producing them? Macrophage are producing them. Why they are producing? Because when there is a injury in our body, certain cytokines are released like interleukin 1, 6, 8 and tumor necrotic factor. They are going to activate macrophage. Macrophage will activate the production of this activated protein in the liver cell. Once the acute phase protein are being produced, they will take help of certain mediator like C-reactive protein, mannose binding protein and surfactant protein like SPA and SPD. इन तीनों मेडिएटर का यूज करके एक्यूट फेज प्रोटीन काम क्या करते हैं? टू किल द बैक्टीरिया विच इज कोजिंग इन्फेक्शन आफ्टर एंटरिंग इन अवर बॉडी. CRP will combine with C1q. They will activate the classical pathway. MBP, that is mannose binding protein, they will directly combine to the bacteria and fungi and give signal कि now this is a site where bacteria and fungi are present, come and kill this bacteria. SPA and SPD will combine with C1q. They will form a globular protein. They will take help of other protein. वो तीनों चारों जाके वो फॉरेन मटेरियल दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाके बाइंड होंगे और उसको जाके वहाँ से किल करेंगे. So this is about the acute phase protein, and I should say this is the last part of a chemical barrier which used to protect the immune system.